न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए हैं। कभी अश्कों के तारे आस की पलकों से टूटे हैं, कभी उम्मीद के दामन में मोती जगमगाए हैं, मगर फिर भी हमारा आलम मिहर व वफा ये है कि तुझको लखनऊ की तरह सीने से लगाए हैं। ये शायरी अली सरदार जाफरी जी ने लिखी, और क्या खूब लिखी। मेरे साथ साथ न जाने कितनों के ख्यालों में इन्हीं लफ्जों की भावनाएं गूंजी होंगी जब कभार मुंबई का नाम उनके सामने आया होगा। हे एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? भाई सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खुश रहो और प्यार से घिरे रहो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी अगली मंजिल पर। आज का ये एपिसोड मेरे साथ साथ शायद हर उस इंसान के लिए खास है जो हीरोइज्म में विश्वास रखता है। तो एपिसोड अंत तक देखिएगा। तो मैं पहुंच चुकी हूं मुंबई की दी आइकॉनिक एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईरानी बेकरी पर, याजदानी बेकरी। ये कोई आम बेकरी नहीं है दोस्तों। 1950 यानी 1950 में एस्टैब्लिश्ड हुई इस बेकरी ने न जाने कितनी ही कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसी कहानियां जो इस जगह को सैल्यूट करने पर मजबूर कर दे, और मेरी आज की कोशिश उन्हीं कहानियों को आप तक पहुंचाने की है। तो साल के पहले दिन सुबह सुबह मैं पहुंच गई याजदानी बेकरी पर। इस समय यहाँ का काम पूरे जोरों शोरों पर है। अलग अलग फ्लेवर्स की ब्रेड, टोस्ट, मावा केक और भी बहुत कुछ बन रहा है। कुछ बनकर यहाँ बेकरी के मुख्य दरवाजे से आते जाते लोगों को ललचाएंगे, और कुछ लॉट सीधे उनकी मंजिल यानी प्री ऑर्डर्ड रेगुलर जगहों पर जाएंगे। भाई मल्टीग्रेन ब्रेड, ऑलिव एंड हर्ब ब्रेड, होल व्हीट टोस्ट, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, यू नेम इट एंड यू विल गेट इट हियर। पर मैं जिसके लिए यहाँ आई हूँ वो है ये, यानी कि यहाँ की टू ऑफ द मोस्ट फेमस चीजें एक्चुअली, बन मस्का एक और मावा केक दूसरा। ऑल तो भी यहाँ चाय मिलती नहीं है, बट दे वॉज सो काइंड, द ओनर। उन्होंने पास से, और जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली चाय पाई है पास से। और अगर मैं बन की बात करूँ दोस्तों, या तो मैं बहुत नई हूँ बन में, ऑल तो बचपन से खा रही हूँ, बट मैंने किशमिश वाले, वो भी ये किशमिश, ब्लैक किशमिश वाले बन नहीं खाए कभी। दादा, ये जो किशमिश वाले बन हैं ये यहीं बनते हैं बस? नहीं, मतलब ये ना दोस्तों, दिस इज मी नॉट जस्ट ईटिंग बन मस्का एंड अ चाय, आई थिंक। लेकिन मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। रीज़न बीइंग, मुझे मुंबई में 13 साल हो गए, और ईरानी बेकरीज़ अगर मैं तब आई होती शायद 13 साल पहले, शायद यहाँ पर इस बेकरी के साथ साथ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट था उसका लुत्फ़ भी उठा पाती। पर विद टाइम रेस्टोरेंट डिवीज़न जो है इनका वो बंद हो चुका है। एंड आई हैव ऑलवेज फ्रॉम लाइक लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, if not 13 then I think 8 to 10 years for sure, I always wanted to come here, always. And I don't know what stopped me, क्यों नहीं आई मैं, मुझे नहीं पता। आज आ पाई हूँ, and thanks to YouTube, thanks to you guys, कि मैंने यहाँ का टेस्ट लिया है। एंड ये बन मस्का खाते हुए ना, मुझे सिर्फ बन मस्का और चाय का फेटिश नहीं था, या फिर ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ ये बन मस्का चाहिए। बन मस्का मैं कहीं भी खा सकती हूँ, बट इट्स लाइक अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री दैट आई एम टेकिंग इन। आई एम exploring history with this slice of bun maska, and this is such a moment for me that I can't express in words. So मैं enjoy करती हूँ बन मस्का, और उसके बाद आपको थोड़ा सा और यहाँ का दिखाती हूँ, यहाँ का एरिया, यहाँ की हिस्ट्री। अब बात आती है कि ये स्लाइस ऑफ बन मस्का आखिर स्लाइस ऑफ हिस्ट्री क्यों है। अच्छा, नाउ जस्ट इमेजिन, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, मुंबई शहर की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट जगह,
वर्थ इन करोड्स। और वहां एक सिंगल स्टोरी बेकरी जो ब्रेड, बन मस्का और बिस्किट्स जैसी चीजें बेचती है ना अनोखी बात। पर दोस्तों, जब मुंबई शहर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था ना, तब ये याजदानी और याजदानी की ही तरह बाकी ईरानी बेकरीज इस शहर का खड़े होने में पूरा साथ निभा रही थी। मुंबई तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पर शायद ये बेकरीज कहीं खो गई। But to start with, I'm really thankful that Yazdani Bakeries is still standing tall and proud of its existence. साथ ही साथ ये बेकरी इसलिए भी औरों से हटकर है क्योंकि इस बेकरी ने मुंबई की हिस्ट्री में 2 बेहद अहम मौकों पर वो काम कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। वो बताने से पहले इस बेकरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। तो कहा जाता है कि जिस जमीन पर 1950 में याजदानी बेकरी शुरू हुई, इससे पहले यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के समय का एक जापानीज बैंक हुआ करता था, जिसके बंद होने पर ईरान से आए मेहरवान जेंद ने 1950 में वही बैंक की बिल्डिंग को खरीद लिया और उसे बिना चेंज किए यहाँ बेकरी कम रेस्टोरेंट की शुरुआत की। जी हाँ, यानी ये कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से यहाँ खड़ा है, जिसके अंदर एंटर करते ही मानो आप एक टाइम मशीन में ट्रैवल कर कहीं और आ गए हैं, क्योंकि ये जगह आज की नहीं लगती। जापानीज स्टाइल हाई सीलिंग छत विद वुडन प्लैंक्स, दीवार पर लगी पुराने वक्त की बड़ी सी घड़ी, वहीं पास में टंगे अचीवमेंट्स, बीते दौर के एडवर्टीजमेंट्स इस याजदानी एक्सपीरियंस को खास बनाने की शुरुआत कर देते हैं। धीरे धीरे यहाँ की शेल्फ्स भरने लगती हैं और भीड़ उमड़ने। बन मस्के पर यहाँ बड़े ही प्यार और शिद्दत से मस्का यानी मक्खन लगाकर परोसा जाता है। ये सब देखकर ना मेरी खुशी शायद उस एक छोटे बच्चे जितनी ही थी जिसे चॉकलेट की दुकान में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और हाँ, हेरिटेज हिस्ट्री मानो यहाँ के कण कण में बसा है, क्योंकि ब्रेड तो आज भी यहाँ ट्रेडिशनल मेथड से ही बनती है। यानी ब्रेड के लिए आटा आज भी हाथ से ही तैयार किया जाता है, जिसे वुड फायर्ड अवन में बनाया जाता है, यानी लकड़ियों में आग लगाकर ऊपर अवन में बनाया जाता है। नसीब वाली थी मैं कि मुझे ब्रेड कटिंग देखने के लिए मिल गई। मैं ब्रेड बनने की जगह पर तो नहीं जा पाई, जाती तो बेहद खुशी भी होती। पास में ही एक बहुत बड़ा रूम है, समझ लीजिए जितना आप अभी वीडियो में इस जगह को देख रहे हैं ना, उतना या उससे थोड़ा ज्यादा ही है जहाँ पर ब्रेड्स और बाकी का सामान बनता है। तो आई विश मैं वहां जा पाती। तो मायूस तो मैं थी, पर फिर मोहम्मद रफी साहब की वो लाइन याद आ गई, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। सो व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन कमेंट्स। और अब वो 2 मौकों वाली बात जब याजदानी बेकरी ने वो कर दिखाया जो कोई और ना कर पाया। तो दोस्तों, पहला मौका था 92-93 मुंबई राइट्स, जब डर के माहौल के बीचों बीच अकेली याजदानी बेकरी, पूरे एरिया में वो अकेली बेकरी थी जो बंद नहीं थी, जो फंसे और बेघर हुए लोगों को खाना पहुंचा रही थी। और किसी की हिम्मत नहीं थी, ना ही पॉलिटिशियंस की, ना ही पुलिस की, कि वो बेकरी को बंद करवा सके। याजदानी बेकरी उस समय भी अपने उसूलों पर कायम थी। और दूसरी बार जुलाई 2005 में, जब मुंबई बारिश और बाढ़ में डूब चुकी थी, पूरा मुंबई बंद था, तब भी याजदानी बेकरी ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ब्रेड्स पहुंचाकर रिलीफ के कामों में गवर्नमेंट की मदद की थी। और यही बात मुझे दादा इस समय वीडियो में बता रहे हैं, वो उस सर्टिफिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर ये सब मेंशन है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेहरू गवर्नमेंट के वक्त जब मैदे की कीमतों में उछाल आया, तब हर जगह ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, पर याजदानी बेकरी के मेहरबान जेंद ने अपने यहाँ की ब्रेड के पैसे बढ़ाने के लिए साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बढ़े हुए पैसों का डिफरेंस कस्टमर के पेट में जाना चाहिए, ना कि जेंद की जेब में। और तभी से एक और परंपरा की शुरुआत हुई, बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय समय रहते गरीबों को देने की परंपरा। कहा जाता है कि एक वक्त था जब याजदानी ने पूरे फोर्ट एरिया जहां ये स्थित है उसे फीड किया है। यहाँ की ब्रेड्स साउथ मुंबई के 5 स्टार होटल्स, मेजर क्लब्स, जिमखानाज, मैंगलोरियन एंड मुस्लिम रेस्टोरेंट्स में सप्लाई की जाती थी। पूरे मुंबई को पता था कि जेंद कौन है और बेकरी कहाँ। पर अब याजदानी के पास ना ही तो उतनी भीड़ आती है और ना ही उतने ऑर्डर्स। आज ये ऐतिहासिक याजदानी बेकरी खड़ी जरूर है, टॉल एंड प्राउड, पर शायद इस ऐतिहासिक जगह को आज के दौर का साथ चाहिए। इसके साथ शुरू हुई ज्यादातर बेकरीज बीते वक्त की कहानी बन चुकी हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं आम जनता के लिए फर्ज कहना शायद सही नहीं होगा, पर साथ देना तो बनता है ना? क्योंकि मुंबई और मुंबई में रहने वाले लोग भले ही आने वाले कल की तरफ बढ़ रहे हों, पर हम उस जगह को तो नहीं भूल सकते ना, जिसने इस जगह के बीते हुए कल को बनाया।
तो हाउ आई विश कि मैं आपको यहाँ की खुशबू आप तक पहुँचा पाती। मतलब इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना। आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बेकरीज़ गए हैं, जो बिस्किट फैक्ट्रीज़ के पास से गुजरे हैं या उनके अंदर भी गए हैं और वहाँ भी यही स्मेल आती है। बट यहाँ ये एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। सो एज आई सेड अर्लियर, आप इस एपिसोड में बाद में देखेंगे कि यहाँ पर विज़िट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं एक इमोशनल ट्रिप है ये। एंड आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, 24 का पहला दिन, और ये टचवुड इतने अच्छे नोट पे शुरू हुआ है ना ये साल। जो मैं कितने सालों से करना चाहती थी वो मैंने आज इस साल के पहले दिन पे कर लिया है। सो आई रियली होप ये साल भी अच्छा जाए। आप लोग वीडियोस को देखो और पसंद करो, बहुत ज़्यादा पसंद करो, शेयर करो, लाइक करो, और इसी तरह से मैं अपने शहर की हिस्ट्री और साथ साथ अपने शहर की हिस्ट्री आपके सामने तो ला ही पाऊँ, शहर को मैं जान पाऊँ, जिस शहर में मैं इतने सालों से रह रही हूँ। और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सुबह निकले रात को वापस आए, कभी टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने का। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस शहर को जानती हूँ, ये शहर मेरा ही तो है। बट जो पिछले साल जब मुझे थोड़ा सा पॉज करने का वक्त मौका मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जानती हूँ, पहचानती नहीं हूँ, और पहचानना ज़रूरी है। जिस शहर को मैं अपना कहती हूँ, उसने मुझे खुले हाथों से खुली बाहों से स्वीकार किया, अपनाया। लेकिन मैं कितना जानती हूँ इस शहर को, एंड दैट इज़ हाउ इस सीरीज़ की जो सफ़र था वो शुरू हुआ। और आज आप मुझे बहुत ज़्यादा कैमरे पे बोलते हुए सुन रहे हो, इट्स बिकॉज दिस एपिसोड इज़ रियली रियली स्पेशल टू माई हार्ट, एंड आई रियली होप कि एपिसोड आप लोग को पसंद आए। तो दोस्तों, क्या आपको इस जगह के बारे में पता था या यहाँ की कहानी के बारे में पता था? मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी नोट के साथ एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।